एक साफ़ सुथरे घर में जहाँ हर एक चीज़ सही जगह पर रखी होती है, ऐसा घर हर किसी को पसंद आता है। वहीं जहाँ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज है, किचन हो या घर का कोई भी हिस्सा, वहाँ पर काम करना तो मुश्किल होता ही है। साथ ही बिखरा हुआ घर हमें ढेर सारा स्ट्रेस भी देता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी लाइफ की कुछ छोटी छोटी डेली रूटीन की हैबिट्स, जिनको फॉलो करके मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं और ऐसे होते हैं कि अगर हम चाहें तो इनको फटाफट से फिनिश करके अपना बाकी जो बचा हुआ समय है किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। वहीं अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेज करके ना चलें तो हम इन्हीं कामों में सारा दिन उलझे रह जाते हैं। ऐसे में हमारे बाकी काम तो सफ़र होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा जो घर है वो भी साफ़ सुथरा नहीं लगता। लेकिन अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो करें तो हम हर एक छोटे छोटे काम के लिए प्रॉपर उसको टाइम फ्रेम दे सकते हैं और उसको रिक्वायर्ड टाइम दे के उसको पूरा कर सकते हैं। और उस काम को पहले से ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम छोटी छोटी प्लानिंग उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा काम ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव हो। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट बनाना है या फिर लंच बनाना है या फिर डिनर बनाना है, तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम फिक्स करना होगा कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट फिनिश करना है और फिर ये वाला काम मुझे करना है। और मोस्टली हम जो होम मेकर होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें तो घर में ही रहना है, कहीं जाना तो है नहीं, तो जब मर्जी हम अपना काम फिनिश कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस आवर्स होते हैं, तो हम ऑफिस आवर्स में अपना काम फिनिश करके अपना घर आ जाते हैं। लेकिन हम होम मेकर्स के कोई वर्किंग आवर्स होते ही नहीं है, इसलिए सारा दिन हम किचन के कामों में व्यस्त रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा टाइम फ्रेम को फॉलो करिए और हर एक चीज़ की एक अपनी जगह होनी चाहिए। और अगर हर चीज़ एक अपनी जगह पर होगी, वेल ऑर्गेनाइज होगी, तो काम करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो लॉबी में हम बहुत सारी किचन के काम निपटाते हैं। जैसे गर्मी हो गई है तो किचन में काम किया नहीं जाता है, हम तो लॉबी में बैठकर कटिंग चॉपिंग करते हैं। और जब हम कटिंग चॉपिंग करते हैं तो वहाँ से उठकर ऐसे ही चले जाते हैं और जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी होती हैं उनको एज इट इज़ वहीं पर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में उठा लेंगे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर पड़ी पड़ी घर को अव्यवस्थित तो करती है और साथ में वो चीज़ें बुरी भी लगती हैं। और जैसे बच्चे हैं लॉबी में पढ़ाई करते हैं तो वो अपनी कॉपी पेंसिल या फिर कोई भी चीज़ हो जो उनकी बिलोंगिंग्स होती है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वही चीज़ ढूंढने में उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और साथ ही साथ पढ़ाई का लॉस भी होता है। तो इसी तरह से हम किचन में काम करते वक्त जो भी काम कर रहे होते हैं तो उसको साथ साथ निपटा के चले तो आगे के हमारे काम आसान तो हो ही जाएंगे और बहुत सारा टाइम भी हमारा बचेगा। जैसे आप रोटी बना के हटे हैं तो वहाँ पर काउंटर टॉप साथ साथ साफ़ कर दीजिए। बहुत ही कम समय लगता है, 2 मिनट का समय भी नहीं लगता। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही और बाद में जब हम खाना सर्व करते हैं और काउंटर टॉप हमारा गंदा होता है तो बर्तन वगैरह हम जब काउंटर टॉप पर रखते हैं तो सारे बर्तन नीचे से गंदे हो जाते हैं और फिर हमें उन्हें दोबारा से पोंछना पड़ता है। वहीं जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे जो शूज़ वगैरह होते हैं उनको अगर आप शू रैक में रखिए साथ साथ, या फिर जो भी आप चाबी वगैरह लेकर आते हैं बाहर से तो उनको जो की होल्डर होते हैं वहाँ पर रख दीजिए। तो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो बिखरी बिखरी नज़र भी नहीं आएंगी और नेक्स्ट टाइम जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वो आसानी से मिल भी जाएंगी। और आपने ये तो सुना ही होगा, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स प्लेस, यानी कि हर एक चीज़ का एक प्रॉपर जगह हो तो हर चीज़ अपनी जगह पर रहती है। एंड फ्रेंड्स, काम चाहे कोई भी हो, घर संभालना हो, ऑफिस संभालना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई हो, हर किसी को अगर अपना काम टाइम पर पूरा करना है तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। और एक डिस्ट्रैक्शन ही ऐसी चीज़ है जो हमारे काम में रोड़ा बनती है और हमारा काम बीच में अधूरा ही रह जाता है। जैसे कि आजकल के टाइम में मोबाइल जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, चाहे हम होम मेकर हों या फिर स्टूडेंट। आज की डेट में लगभग हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार चलाने का सभी का मन करता है। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद बच्चे बोलते हैं कि अब थोड़ी देर मम्मी फ़ोन चलाने दो, और बस वो फिर वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। और सेम इसी तरह से जब हम घर के काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो उस रिलैक्सेशन करने के बहाने हम रील स्क्रॉल करने बैठते हैं और पता नहीं 1-2 घंटे कब बीत जाते हैं और हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन हम बड़े भी इस तरह की हैबिट्स फॉलो करते हैं और बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा काम के समय पर अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए और पढ़ाई के समय पर पढ़ाई, और जब आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन आपका एक जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए हर काम का। और टाइम मैनेजमेंट का एक रूल ये भी है कि हमेशा अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जो काम आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो उसकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। सबकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने सब्जियां लेकर आई थी मंडी से, हम इतनी सारी सब्जियां इकट्ठे खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको मैनेज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो बाय द टाइम ख़राब हो जाती हैं, जैसे ग्रीन स्पिनच वगैरह होता है या धनिया वगैरह होता है। अगर हम उन्हें जल्दी से टाइम से साफ़ करके नहीं संभाल के रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो हमने शॉपिंग में टाइम लगाया था वो तो ख़राब हुआ ही है, साथ ही साथ हमारा जो पैसा है वो भी वेस्ट होता है। तो हमेशा अपने काम की प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर काम कीजिए। और सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपना बेड बना लीजिए। जब आप अपना बेड बना लेते हैं तो आपको एकदम फ्रेश फीलिंग आती है और लगता है कि आपका 70% घर और रूम साफ़ हो चुका है। और ये वाली हैबिट फॉलो करना शुरू कीजिए, आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस तरह की हैबिट्स फॉलो करने के लिए आप सिखाइए। बच्चों को अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो गुड हैबिट्स हैं उनके लिए टोकते हैं तो उनमें आगे तक के लिए हैबिट डेवलप हो जाती है। और बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने बड़ों को जो भी करते हुए देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। अगर हम भी अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो उनके अंदर भी साफ़ सफाई की आदत डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें अपना एनवायरनमेंट हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही है, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट का नेक्स्ट रूल है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए ताकि जो आपका काम है थोड़ा इजी हो जाए। जैसे आप किचन में बर्तन धोते होंगे या फिर अपनी मेड से धुलवाते होंगे तो समटाइम्स हमारी जो है चाय वगैरह का भगोना जल जाता है या फिर दूध जल जाता है या फिर कोई सब्ज़ी जल जाती है, तो हम उस वाले बर्तन को एज इट इज़ सिंक में रख देते हैं। और क्योंकि वो बर्तन जला हुआ है तो जो भी बर्तन धोएगा उसको वो वाले बर्तन धोने में बहुत प्रॉब्लम होएगी। तो इसलिए आप उस जले हुए बर्तन को या तो किसी बर्तन में डिप करके रखें, उसके अंदर पानी भर दीजिए। वो पानी की वजह से सॉफ्ट हो जाएंगे और उनको धोने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही समय लगेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको इडली के स्टैंड दिखाए हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा लगा नहीं होता, लेकिन अभी अगर मैं इनके इडली स्टैंड को भी कि सिंक में ऐसे ही छोड़ देती तो किचन में जो सिंक होती है वो बहुत जल्दी भर जाती है बड़े बड़े बर्तनों की वजह से, और पूरा किचन फिर भरा भरा नज़र आता है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ आप छोटे छोटे बर्तनों को धो दीजिए। जैसे नाइफ़ से आपने कुछ कटिंग करी है, नाइफ़ धोकर रख दीजिए, चम्मचें धोकर रख दीजिए, चाय के मग्स धोकर रख दीजिए, तो इतने बर्तन कभी होंगे ही नहीं। और आपने यहाँ पर देखा कि मैं जब बाथरूम से निकली थी तो जब हम जनरली सभी ऐसा ही करते हैं, जैसे ही नहाकर आते हैं तो जो फ्लोर होता है वो गीला छोड़ देते हैं। आपको ये वाली हैबिट चेंज करके आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। जब आप नहाकर निकल रहे हो तो उसी टाइम पर आप बाथरूम में थोड़ी सी क्लीनिंग कर दीजिए, जो वॉश बेसिन है उसको साफ़ कर दीजिए। एक छोटा सा कपड़ा रखिए अपने बाथरूम वॉश बेसिन के पास, उस पर मार दीजिए और जो भी वहाँ पर बॉटल्स वगैरह रखी हैं शैम्पू की या फिर जो भी क्लीनिंग की जो भी एसेसरीज़ यूज़ होती हैं बाथरूम में, उनको साथ साथ क्लीन कर दीजिए। फ्लोर पर वाइप कर दीजिए। देखिए आपका बाथरूम कैसे चमचमा उठेगा और आपके बाद जो भी कोई नहाने के लिए बाथरूम में जाएगा उसको एक फ्रेश फीलिंग आएगी। इसी तरह से कमोड को भी रेगुलरली साफ़ करता रहना चाहिए। एक गंदे बाथरूम में जाना किसी को भी पसंद नहीं आता है। और फ्रेंड्स, पूरा घर संभालते संभालते किचन के काम करते करते हम लेडीज़ जो होते हैं ना, बहुत बार ये भूल जाते हैं कि हमारा सेल्फ़ केयर का भी कोई टाइम होना चाहिए। तो सेल्फ़ केयर के लिए ज़रूर से टाइम निकालें। आप जब खुद फ्रेश फील करेंगे, अच्छा आपका मन अच्छा होगा, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, तभी आप अपने पूरे घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। तो ज़रूर से थोड़ा सा टाइम अपनी सेल्फ़ केयर के लिए निकालें। कभी आप फेस पैक लगा लीजिए, हेयर कलर लगा लीजिए या फिर मेहंदी लगा लीजिए, जिस तरह की भी हेयर केयर आप करते हैं।
अपनी हेड मसाज कर लीजिए या फिर अपनी हेड मसाज किसी और से ही करवा लीजिए। देखिए आपको कितना रिलैक्स फील होगा। आज मैंने लगाया था मीरा बैले का फेस मास्क और इसको लगाने के बाद मैंने रिलैक्स महसूस किया। और पिछले 3 दिनों से मैं सोची थी कि इस फेस मास्क को लगाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम अपने पूरे घर को भी अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। और इसी के साथ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि घर आपका ही नहीं है, उनका भी है। तो मैं तो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके अपने घर को संभालती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।